दादाजी, सीता देवी तो विधि के विधान के अनुसार वन में रहने के लिए विवश है, किंतु वो मिथिलापुरी की राजकुमारी है, जनक राजा की बेटी है, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्र वधू है। हाँ, मैंने भी सुना था। महलों में पली बढ़ी राजकुमारी को अशोक वन में राक्षस कन्याओं के साथ रखना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उस पवित्र देवी के दुखों का कैसे निवारण करना है, यही अध्ययन कर रहा हूं। ऐसी पवित्र देवी के मन की प्रसन्नता के लिए उनके स्तर की किसी लड़की को उनकी सहेली बनाकर हमें अशोक वन में भेजना चाहिए। सत्य वचन। परंतु वो नेत्रहीन कन्या जो हमारे असुर कुल में है, वो कौन है? मैं हूँ दादाजी। कौन? मेरी प्यारी पोती त्रिजटा। त्रिजटा, तुम सच कह रही हो? पिताजी, आपकी और दादाजी की बातें मैं पीछे खड़े होकर सुन रही थी। जैसा आपने सोचा है, मैं सीता की सहेली बनकर उनसे मिलूंगी, अशोक वन जाऊंगी और आपका कार्य अवश्य पूरा करूंगी। तुम्हारे विचार बहुत ही उच्च हैं त्रिजटा, लेकिन अशोक वन में जिसने सीता देवी को लाकर रखा है वो मेरा भाई है, रावण। हम उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और तुम उसकी सहेली बनकर वहां जा रही हो। क्या वो ये बात स्वीकार करेगा या? पिताजी, आप इस बात की तनिक भी चिंता ना करें। मैं सीता से मित्रता करके उसे मना लूंगी। आप दोनों जो भी चाहते हैं मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी, ठीक है ना? बहुत प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, तुम उसकी सहेली बनकर जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई रावण को किसी तरह का संदेह हो ऐसा कोई काम मत करना। पिताजी, मैं सीता देवी की सहेली बनने जा रही हूँ, किंतु ताऊश्री से कदापि छल नहीं करूंगी। इसलिए ताऊश्री सच में मुझ पर कभी भी संदेह नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए पिताजी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ताऊश्री की भी आज्ञा लेकर अभी अशोक वन के लिए प्रस्थान करती हूँ, ठीक है पिताजी? तुम एक पवित्र देवी की सेवा करने के लिए जा रही हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम जाओ बेटी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम दादाजी। अति उत्तम त्रिजटा। क्या बात है, अभी तक ज्योतिषी राज पधारे नहीं? लंका के राजा रावण और मेरे ताऊश्री को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरी प्यारी पुत्री त्रिजटा, आयुष्मान भव। पुत्री, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? कुछ विशेष नहीं ताऊश्री, मैं आपसे एक आज्ञा मांगने आई हूँ। क्या कहा? आज्ञा किस लिए? पुत्री, तुम तो हमारे हृदय में रहती हो। हमारे संतानों का स्थान वैसे भी हमारे लिए बहुत ऊंचा है। तुम्हें हमसे किस बात की आज्ञा चाहिए? तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ताऊश्री, आपने सीता नाम की स्त्री को अशोक वन में लाकर रखा है ना? हाँ हाँ। उनकी रक्षा के लिए किसे रखा है? मैंने सीता की रक्षा के लिए असुर कुल की स्त्रियों को वहां रखा है। परंतु तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो पुत्री? ताऊश्री, सीता ने राजकुल में जन्म लिया है, किंतु उसकी रक्षा करने वाली हमारे असुर कुल की राक्षसनियां हैं और वो सब साधारण परिवारों से संबंध रखती हैं। वहाँ पर सीता देवी को हमारे घराने की अच्छी बातें बताने वाला अशोक वन में कोई भी नहीं है। वो स्त्री हमारे बारे में भला ऊंची सोच कैसे रखेगी? आप ही बताइए ना ताऊश्री। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पुत्री। हाँ हाँ, हमारे बारे में उसकी सोच बदलने के लिए किसी ना किसी को जाना होगा। ताऊश्री, यदि रक्षा करने वाली चाहे तो सीता का मन बदल सकती है। सीता दासियों की बात पर कदापि विश्वास नहीं करेगी। उससे अच्छा होगा राजवंश की कोई राजकन्या उससे प्रेम से बातें करके उसका मन पूरी तरह बदल दे। यहाँ ऐसा कौन हो सकता है पुत्री? मैं हूँ ना ताऊश्री। क्या तुम? हाँ ताऊश्री। ताऊश्री, मेरी दृष्टि में तो वो सीता देवी किसी भी प्रकार मंदोदरी ताईश्री से कम नहीं। हाँ, सही कहा, सही कहा। हाँ, इसीलिए मैं पहले सीता देवी के समीप जाऊंगी, तत्पश्चात मैं उनके साथ मित्रता बढ़ाऊंगी और सीता देवी को अपने राजवंश के बारे में गर्व भरी बातें बताऊंगी। बल प्रयोग से अच्छा है कि हम उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयत्न करें। बिल्कुल सही कहा पुत्री तुमने। बताओ कब जा रही हो सीता से मिलने? आप आज्ञा दीजिए ताऊश्री, मैं अभी ही प्रस्थान करना चाहूंगी। अच्छी बात है।
मैं सीता को तो उठा के ले आया, पर उसका मन बदलने का कार्य तुम करोगी पुत्री। मुझे आज्ञा दीजिए ताऊश्री। पुत्री, शीघ्र ही तुम अच्छा संदेश लेके आना। अवश्य ताऊश्री।